अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। जी, आपका पास लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो? बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोफाइल सबमिट करवा दी है। मैंने रात को प्रोफाइल्स भी देखी है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स मैंने देखी हैं। कुछ ने गिग्स बनाई हुई हैं, कुछ ने अभी तक गिग्स नहीं बनाई। सर आई कांट मार्क माई अटेंडेंस। सॉरी, आप अपनी अटेंडेंस नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि ओपन नहीं हो रहा? अटेंडेंस फॉर्म नहीं ओपन हो रहा? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। यस सर, अमीन कैसे हैं आप? पास्ट लेक्चर में से जो आपके क्वेश्चन हैं काइंडली वो आप बता सकते हैं। हम सिर्फ 2 से 3 मिनट वेट करेंगे ताकि स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गिग क्रिएट करते हुए पोर्टफोलियो नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ एक गिग इमेज चाहिए होता है। ये आपका क्वेश्चन है सर, जब गिग क्रिएट करते हैं उसमें पोर्टफोलियो भी चाहिए होता है, तो सर कम काम हम लोग क्लोज पे कर रहे हो तो उसकी पीछे पिक और वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल उसकी आप इमेज या वीडियो लगा सकते हैं। उसके कि आप वीडियो बना लें, इमेज बना लें, तो वो आपसे आपका काम चल पड़ेगा। परफेक्ट यासीर, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। हम 2 से 3 मिनट वेट करेंगे ताकि स्टूडेंट्स आ जाएं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आपका पास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट करें। सर वर्डप्रेस में कौन सी सर्विस टाइप ऐड करनी है? आप वर्डप्रेस में कौन सी सर्विस टाइप ऐड करनी है? आपको जिसमें लग रहा है कि आपका स्किल सेट है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा था कि अगर आप नहीं उस तरह करते तो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, वर्डप्रेस इंस्टॉल वाला कर लें सर्विस, आप वो यानी कि इजीली कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपने आंसर भी दिया हुआ है। सर अभी जैसे हम बिगनर्स हैं तो स्टार्ट में गिग कौन सी बनाएं?
जिसमें वर्डप्रेस पे काम जैसे मैं वर्डप्रेस पे काम कर रही हूँ, आप वर्डप्रेस पे काम कर रही हैं तो आप वर्डप्रेस की ही गिग बनाएंगी। अच्छा, कल मैंने जो प्रोफाइल्स देखी है ना, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने कुछ ऑर्डर्स भी कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, कुछ हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, डिस्क्रिप्शन भी नहीं ऐड की। कुछ ऐसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, उस तरह प्रोफाइल नहीं कंप्लीट की। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोफाइल भी कंप्लीट की है लेकिन आगे गिग नहीं बनाई। सो थोड़ा-सा आप काम कंप्लीट करें ताकि मुझे आइडिया हो। अच्छा, कुछ मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स जिनका जो सब्जेक्ट है वो मैथ है, ठीक है? कुछ वो फिजिकल एजुकेशन के ऊपर भी प्रोफाइल्स बनी है। सो उसको थोड़ा-सा अगर आप एनहांस करेंगे प्रोफाइल्स को तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ठीक है? मैं अभी आपके सामने ओपन करता हूँ कुछ प्रोफाइल्स, तो मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, व्हेन विल यू चेक आवर गिग्स? मैंने कल चेक की हैं मुज़म्मिल इमरान। कल मैंने चेक किए हैं लेट नाइट, एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग मैंने आज चेक किए हैं। तो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। फाइवर गिग प्रमोशन होता है कि वो गिग आप शेयर करते हैं, उसको मार्केट करते हैं। आप उसे सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। आप वैसे डिफरेंट चैनल से जाके उसे प्रमोट कर रहे होते हैं, वो फाइवर गिग्स प्रमोशन होता है। Do I need to write requirements in description box, or I just mention them in requirement tabs में अगर आपने ऐड कर दिए that's enough। सो कोई ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा वहाँ पर ऐड करने की। अच्छा, कुछ गिग्स मैंने देखी हैं कल जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जो मैंने यहाँ पर टाइप किया था सेम उन्होंने जाके टाइप किया हुआ है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मनान है, ठीक है। सर मैं ऐसी पिक में कंफ्यूज हूँ कि किस किस्म की पिक लगानी है। मतलब ऐसी पिक लगाएं जो आपका काम प्रेजेंट कर रही हो। कोई भी ऐसी इमेज होनी चाहिए जो आपका काम प्रेजेंट कर रही हो। अगर आप प्रोफाइल इमेज की बात करें तो वो आपकी अपनी इमेज होगी। अगर आप गिग इमेज की बात करें तो वो ऐसी इमेज जो आपका काम प्रेजेंट कर रही हो, जो लग रहा हो कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप लगा दें। श्योर, आप ले सकते हैं, कर सकते हैं क्वेश्चन, आप इसके बाद भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह बफज़्ल खुदा। आज हम HTML को देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और स्टार्ट करेंगे HTML को। आई बिलीव हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अटेंडेंस लिंक रखा हुआ है, ठीक है? आप अटेंडेंस मार्क करेंगे। साथ मैंने प्रोफाइल लिंक रखा हुआ है, जिन्होंने प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई हुई है वो वहाँ से प्रोफाइल सबमिट करवाएंगे। सेकंड थिंग, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने, जब मैं असाइनमेंट देता हूँ उसके नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप सबमिट करवाना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स रॉन्ग। वो ठीक नहीं है कि आप कमेंट सेक्शन में करवाना शुरू कर दें। आपने फॉर्म ओपन करके उसको सबमिट करवाना था। ठीक है, जिन्होंने ऐसे सबमिट करवाई है उनकी मैं प्रोफाइल नहीं देख सका। मैं अभी उनका नाम भी बताता हूँ। ठीक है, उनको यानी कि दोबारा आपने जाके फॉर्म ओपन करके जो गूगल फॉर्म है वहां सबमिट करवानी है। इट्स नॉट यूजफुल मी बिकॉज ऑनलाइन लेक्चर आई कांट अंडरस्टैंड। अच्छा, आपके जो भी क्वेश्चन हो आप करें, इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी जो कंफ्यूजन हो, जो चीज़ आपको ना अंडरस्टैंड हो रही है, वो आपको दोबारा समझाई जाए और वो आपका इशू रिजॉल्व किया जाए। आबिद हुसैन, ठीक है आबिद भाई। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। आई बिलीव आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें HTML पहले से आता है। ठीक है, HTML पहले से आता है तो सो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। जिनको नहीं आता उनको लेके चलना है। आपने अपना फोकस रखना है ताकि आप चीज़ों को ग्रैब कर सकें।
मैं HTML पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा किसका, जो हमने दो चीजें कल की हुई हैं। हमने जो पहले काम कर लिया हुआ है, लास्ट जो 2 लेक्चर्स में किया हुआ है, उनको थोड़ा सा मैं रिकैप करूंगा आपके साथ, ताकि जिनकी कोई चीज मिस हुई है या कोई पॉइंट मिस हुआ है तो वो देख सकें। fiverr.com में जाते हैं। सबसे पहले हमारा था फाइवर प्रोफाइल। ठीक है, फाइवर प्रोफाइल पे जब हमारी बात हो रही थी, ठीक है, हमने कहा था कि यूजर नेम हमारा चेंज नहीं होता, वी कांट चेंज यूजर नेम। ठीक है, बाकी सब चीजें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते, बाकी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इसके हवाले से हमने बात की थी कि यूजर नेम आपका नेम हो सकता है, यूजर नेम आपके नाम के साथ आपकी स्किल हो सकती है, यूजर नेम सिर्फ आपकी स्किल हो सकती है। ठीक है, इस हवाले से मैंने आपको असाइनमेंट भी दी, जो आपने की भी असाइनमेंट, जैसे ये असाइनमेंट है। अब यहाँ पर मैं रमीज की ओपन कर लेता हूँ प्रोफाइल। ठीक है, ये रमीज की प्रोफाइल आपके सामने ओपन है। ये नाम हो गया राना एम रमीज। ठीक है, राना मोहम्मद रमीज। इसके बाद ये टैगलाइन होगी। ठीक है, रमीज बता रहा था कि उसने जो किया काम किस पे किया है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के ऊपर किया हुआ है, कॉम्पिटेंट एंड रिलायबल एंड्रॉयड डेवलपर। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आ जाता है आई एम competent, passionate, and professional Android app developer who believes in quality, reliable, efficient, and durable software development. A developer with good work ethics, bug fixing with and code optimization is my hobby. ठीक है जी, लैंग्वेज ऐड होगी। ठीक है, लिंक्ड अकाउंट किया आपने, स्किल्स आपने स्किल्स ऐड की, एजुकेशन ऐड की। अच्छा, यहाँ पर आप स्किल्स अप टू 15 कर सकते हैं। अब जब आप अप टू 15 कर सकते हैं तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 स्किल्स नहीं ऐड करेंगे, आप और स्किल्स ऐड करेंगे। ठीक है रमीज, आप और स्किल्स भी यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर और स्किल्स भी ऐड करनी है। लेट मी ओपन योर गिग। ऑलरेडी आपने किया हुआ है कंप्लीट। अच्छा जी, about the is welcome and thanks a lot for paying my profile a visit. ठीक है, I have been developing a Android app since, ठीक है, from last 6 I can develop Android app as per your desired functionality. I can also give you appropriate suggestion. ठीक है, perfect है। development I can develop apps, ठीक है, for e-commerce stores, management system, ठीक है, calculation, restaurants, record maintain। ठीक है, the code I will provide you will be clean, optimized। ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्शन ठीक है। 5 डेज डिलीवरी है, 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्प्लैश स्क्रीन है। आपने 10 डेज डिलीवरी ये रखा हुआ है। ठीक है, 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्प्लैश स्क्रीन है, इंक्लूड सोर्स है। ठीक है, 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सब ऐप सबमिशन है, स्प्लैश स्क्रीन है, ऐड नेटवर्क इंटीग्रेशन है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके जी, मैं यहाँ पर आपके पैकेजेस देख रहा हूँ। अच्छा जी, एप्स स्प्लैश स्क्रीन है, ऐड नेटवर्क है, इंक्लूड सोर्स कोड है। ठीक है, आप अगर चाहें तो इंक्लूड सोर्स कोड सेकंड पैकेज में कर सकते हैं, फर्स्ट में ना करने चाहे। ठीक है, इट्स अप टू यू किस तरह आप पैकेज को मैनेज करते हैं, लेकिन उससे व्यू जरा समझ आ जाती है कि फर्स्ट पैकेज में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। ठीक है जी, आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, आपने चीज़ों को देखा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने प्रोफाइल इमेज ठीक लगाई है, डिस्क्रिप्शन आपकी ठीक है, वर्क एथिक्स, बग फिक्सिंग एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन इज माय हॉबी। उसके बाद मेमूना रिफत, अच्छा हाँ, मैंने आपकी प्रोफाइल कल देखी थी। हेलो, थैंक यू फॉर विजिटिंग इट। आई एम स्टडीइंग एमएस फिजिक्स। ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। ठीक है, आई हैव बीन engaged with physics and mathematics since 2015. Contact me for maintain of your physics and mathematics services। ठीक है, परफेक्ट है, आपने सर्विसेज ठीक ऐड की हैं।
आई विल रिजॉल्व फिजिक्स, न्यूमेरिक एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, गीग इमेज आपने चेंज करनी है, गीग इमेज आपने चेंज करनी है। सेकंड, ये थोड़ा सा आपने रिसर्च करना है कि इस के हवाले से फिजिक्स, न्यूमेरिक्स एंड मैथमेटिक्स की कोई सर्विसेज पहले प्रोवाइड हो रही है, क्या हो रहा है या क्या स्टेटस चल रहा है मार्केट में। जैसे फिजिक्स न्यूमेरिक में लिखता हूँ 20 सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है, इसके अंदर एक बिग गैप अवेलेबल है, लेकिन 20 सर्विसेज अवेलेबल है। आप ये देखें, आपकी भी गिग रैंक हो रही है यहाँ पर, ये आपकी भी गिग रैंक हो रही है। बट एक चीज है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ऑर्डर मिले हुए हैं। आई विल हैंडल फिजिक्स टास्क स्पेशली न्यूमेरिक एनालिसिस परफेक्ट, ठीक है, परफेक्टली। इसके 2 ऑर्डर हैं, इसके 1 ऑर्डर है। इस गिग को थोड़ा सा एनालाइज करें, ये जो लेवल 1 के ऊपर आई हुई है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा अपने गिग्स को देखें, इसकी प्रोफाइल में और क्या क्या उसने बनाया हुआ है। रिहान है, टोटल इससे 26 इसके रिव्यूज हैं। आई विल हेल्प यू इन फिजिक्स मैथमेटिक्स वेव्स, ये थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। आई विल हेल्प यू इन फिजिक्स क्लासिफिकेशन, ये देखें कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर आप शिफ्ट हो सकती हैं, ठीक है। सेकेंडली, आप फिजिक्स और मैथ के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं ऑनलाइन, अगर आप उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहें। अच्छा, ज़किया सदीकी, मैं क्लोज करता हूँ टैब्स, ये कॉपी किया मैंने लिंक, ये प्रोफाइल ओपन की, ज़किया 7 गिग्स है, ठीक है। जैक वर्डप्रेस है, I'm a professional WordPress theme and plugin developer and also expert in customization and Android app developer as well. I'm working top software house in Pakistan and my advanced my career as a freelancer as well. Perfect है। Musician, ठीक है जी। आपने एक ही पैकेज रखा हुआ है, बेसिक। I will do customization and full site design, ठीक है। 8 पेज है, डिजाइन कस्टमाइजेशन है, कंटेंट अपलोडर VN है, 8 प्लगइन है, ई कॉमर्स फंक्शनलिटी है, 50 प्रोडक्ट्स। इसके साथ आ जाता है ऑल इन वन वर्डप्रेस सर्विसेज। आप ऑल इन वन वर्डप्रेस सर्विसेज की आपने गिग बनाई है, जो कंप्लीट प्रोफाइल, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, ई कॉमर्स, हम ऑफरिंग 3 पैकेजेस, हाई माई स्टैंडर्ड, ठीक है। मनी बैक गारंटी, ओके, ठीक है। ये भी आपकी ठीक है गिग। इसके बाद रुकैया मिनान है और मोहम्मद सुहेल है। अच्छा, आपने अपनी प्रोफाइल इमेज देखनी है, आई होप। अच्छा, रुकैया, ये वर्डप्रेस से किसकी गिग है जी, किसकी प्रोफाइल है, वर्डप्रेस 401 के नाम से, ठीक है। आपने अभी तक गिग नहीं बनाई, ठीक है। आपने काइंडली गिग बना के वो डिस्प्ले करवानी है। होप यू ऑल बीन ऑल विल बी वेल। आई एम ऑटी मनान, मनान, ठीक है। आपकी ये जी, आई एम अ वेबसाइट डेवलपर एंड डिजाइनर। आई हैव deep knowledge of WordPress web development and design. I'm here to build trust and respect relation with my customer. I work on PHP, CSS, HTML, SEO, WordPress web development, designing, WordPress development and design आ जाएगा, ठीक है। I will also guide you about technical terms and work related to your project, give you a complete solution for all type of website, ठीक है। What types of sites I will create: e-commerce, education, portfolio, blog, social media, blogging, booking sites. Feel free to contact me. Feel free for any confusion or before place an order, ठीक है। काइंडली आपने सर्विसेज जहाँ पर मैक्सिमम ऐड करनी है, जितनी आप कर सकते हैं, जितनी स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं आपने करनी है। मनान, आपने एक दफ़ा दोबारा डिस्क्रिप्शन को रीड करना है, इसको थोड़ा सा दोबारा चेंज करना है। चेंज से मुराद है कि अगर कोई मिस्टेक हुई तो वो आपने रिमूव कर देनी है, आप ग्रामरली इसके लिए यूज़ कर लीजिएगा। और काइंडली अपनी गिग बना के वो पब्लिश करें, ताकि जब मैं देखूं तो मैं गिग भी आपके देख सकूं। ग्रीटिंग्स, होप यू आर डूइंग दिस, आई सी यू सम विद ऑफ
offloading and upgrading some of the process in your growing business. ठीक है, I can help you with that. You start right away. ठीक है, I'm doing it perfect है जी. आपने लिंक्ड अकाउंट सिर्फ फेसबुक किया हुआ है. काइंडली सुहेल आपने काइंडली जो फर्दर अकाउंट्स है वो भी आपने लिंक करने हैं, तो स्किल सेट और ऐड करनी है यहाँ पर. माशाल्लाह यार, एमफिल आपने किया हुआ है, पीएचडी एजुकेशन, माशाल्लाह जबरदस्त. आई विल क्रिएट प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट. अच्छा, अगर आपका पीएचडी है अकाउंट एंड फाइनेंस में, तो आप यहाँ पर अकाउंट एंड फाइनेंस की सर्विसेज भी दे सकते हैं. ठीक है, प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, सीपेज, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, गोल्ड, प्रीमियम. परफेक्ट है. प्लगइन है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जब आप ऐड करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप ई कॉमर्स फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो अगर आप कर रहे हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ठीक होंगे. ठीक है, आपने फिर वो ठीक किया. नंबर ऑफ पेजेस हैं 4 हैं. ठीक है, ओके. मैं ये भी कुछ प्रोफाइल्स अभी देखी हैं. ठीक है, कुछ मैं और देख के आपके साथ शेयर करूंगा बाद में. कोई क्वेश्चन मैं आपका देख लूँ अभी. मेरी प्रोफाइल दोबारा व्यू करते हैं. मैं लेक्चर अभी ज्वाइन किया है. आप फिर थोड़ा सा बाद में देख लीजिएगा. अभी यानी कि मैं रिपीट नहीं कर सकता. हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं. HTML क्या है जी? यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है. व्हाट इज HTML? थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देख लेंगे. ठीक है, HTML इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज. ठीक है, to low website creation. These websites can then be viewed by anyone else connected to the internet. It is relatively easy to learn, with the basic being accessible to most people in one city, and quite powerful in what it allows you to create. अच्छा जी, HTML के बारे में अगर बात करें, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे कहते हैं. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इसे कह रहे होते हैं. बेसिकली ये लैंग्वेज नहीं, हम टैग्स होते हैं, इसके अंदर हम टैग्स यूज कर रहे होते हैं. हमें वेबसाइट के ऊपर जितना भी व्यू नजर आ रहा होता है, ऑल ओवर जितनी यानी कि वेबसाइट के ऊपर जितना हमें व्यू नजर आ रहा होता है, वो कौन सा होता है जी? व्यू वो HTML में ही बना होता है. HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बना होता है. अगर मैं ये फेसबुक अभी देख रहा हूँ, ये भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बनी है. अब कोई मैं वेबसाइट भी सर्च करता हूँ, कोई वेबसाइट में देखता हूँ, वो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट का जो उसका फ्रंट एंड होता है वो उसी में बना होता है. ठीक है, जैसे ये एक वेबसाइट है, ये भी HTML CSS यूज कर रही है, ये HTML CSS पे बनी हुई है. ठीक है, हम अगर HTML की बात करें, W3 स्कूल वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है. अगर हमने HTML लर्न करनी है, HTML पे मैं जाता हूँ. HTML की जब हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हमने उसका कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए हम एक फाइल बनाते हैं. मैं यहाँ पर सी में चला जाता हूँ अपने पास. आप कहीं भी अपने लैपटॉप के अंदर, कहीं भी लैपटॉप पे जाएं, किसी भी फोल्डर में जाके एक फाइल बना दें. मैं यहाँ पर कहता हूँ एक फोल्डर बनाता हूँ, बैच 10 का फोल्डर मैंने बनाया. यहाँ जाके मैंने राइट क्लिक किया, मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया, एक फाइल मैंने क्रिएट की. ठीक है, मैं कहता हूँ first.html. अच्छा, जब आप HTML की फाइल बनाते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है .html. ठीक है, जब आप HTML की फाइल बनाते हैं, इसकी एक्सटेंशन होती है .html. मैंने ये क्रिएट की. अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ, मैं यहाँ पर ओपन हो जाएगा मेरा, यानी कि ये देखिए मैंने पाथ आ गया URL में. ठीक है, मैंने यहाँ पर मेरा गूगल क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगा. ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ. राइट क्लिक किया मैंने, ओपन विथ मैंने करना है. ओपन विथ में सबलाइम टेक्स्ट के साथ करता हूँ. अच्छा, सबलाइम टेक्स्ट है जो मैंने कोड के लिए इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, सबलाइम टेक्स्ट. ठीक है, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप में से कोई यूज करना चाहे. ये कोड एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट. ठीक है, 3 डाउनलोड. आप इस पे क्लिक करें, डाउनलोड के ऊपर आप डाउनलोड कर लेंगे. आप अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप विंडोज कर रहे हैं, आप विंडोज डाउनलोड करेंगे. आप OX यूज कर रहे हैं, आप OX यूज करेंगे. अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप लिनक्स डाउनलोड करेंगे. ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे. अच्छा जी, इसमें मैंने अपना फर्स्ट HTML ओपन कर दिया है. राइट नाउ मैंने क्या किया, मैं फोल्डर में गया हूँ, बैच 10 का फोल्डर बनाया. यहाँ जाके मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है. यहाँ जाके मैंने first.html की फाइल क्रिएट कर दी है.
इसके ऊपर मैं HTML टाइप करता हूँ। जैसे मैंने HTML लिखा है यहाँ पर उसने मुझे दे दिया कि HTML का टैग यूज करो। मैं टैब लगाऊंगा, जैसे मैं टैब लगाऊंगा उसने मेरे जो बेसिक HTML होती है ना किसी भी पेज के अंदर, जो बेसिक चीजें होती हैं, कुछ जो बेसिक टैग्स होते हैं, जैसे डॉक टाइप है, HTML का हेड का टैग है, ठीक है, उसके बाद टाइटल है, बॉडी है, HTML, ये सारे टैग्स होते हैं खुद क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब ये टैग्स आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये टैग समझ भी सकते हैं। डॉक टाइप होती है, ये बता रही होती है कि आप HTML5 यूज कर रहे हैं। डॉक टाइप होती है, वो बताती है HTML5 यूज कर रहे हैं। उसके बाद HTML का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, इसके अंदर सारा आपका HTML होता है। HTML के स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर इसके अंदर सारा HTML होता है। इसके बाद जो आपका टैग आता है वो हेड का टैग आता है, HEAD हेड। ये देखिए, ये हेड का टैग है। आई बिलीव आपको व्यू ठीक होगा। इसके बाद हेड का टैग आ जाता है। ये हेड का टैग होता है, इसके अंदर एक तो टाइटल आता है, जो टाइटल आपको यहाँ पर शो हो रहा होता है। जैसे ये HTML आ रहा है, ये फर्स्ट HTML आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट आ रहा है, ये शो हो रहा होता है टाइटल के अंदर। इसके अलावा हेड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप CSS की फाइल अटैच कर सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट की अगर फाइल कोड अटैच करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर माई फर्स्ट HTML पेज में ये ऐड कर देता हूँ। मैंने ये किया, सेव कर दिया। इसके बाद हेड के बाद आ जाता है आप बॉडी। बॉडी के अंदर जो आपको जितना आपने शो करना है ना, यहाँ पर जो शो हो रहा है ये सारा बॉडी का। बॉडी के अंदर जितनी आप HTML ऐड करते हैं वो सारी यहाँ पर आपको शो हो रही होती है। यहाँ पर बॉडी स्टार्टिंग है, ये बॉडी एंड का टैग है, और HTML क्लोज का टैग है। ये HTML स्टार्टिंग टैग है, ये HTML क्लोजिंग टैग है। HTML स्टार्टिंग का देखें और क्लोजिंग का आपको आइडिया हो जाएगा। HTML का क्लोज टैग जब होता है वो एक स्लैश आती है, ठीक है, उसके बाद वो क्लोज टैग होता है। अच्छा जी, अब मैंने सेव किया इसे, मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ अपने पास जो मैंने छोटा सा एक पेज अपना बनाया हुआ है। जैसे ही मैंने उसे रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए ऊपर टॉप के ऊपर माई फर्स्ट HTML पेज आ गया। हमने HTML पेज के हवाले से बात की है कि इसकी एक्सटेंशन .html एक्सटेंशन होती है। HTML पेज की एक्सटेंशन .html होती है। इसके टैग्स हम देखते हैं, हम यहाँ जाते हैं, एडिटर है जी, एडिटर की हमने बात कर ली है। बेसिक पे जाते हैं, यहाँ पर हम टैग यूज कर लेते हैं H1 मैंने टैग यूज किया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड मैंने किया, Ctrl+S किया मैंने। Ctrl+S करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। Ctrl+S करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, मेरा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। ये बहुत बेसिक है। इसके बाद अगर मैंने ये हेडिंग के लिए H1 टैग होता है, हेडिंग के लिए होता है। इसी तरह H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5, H6, ठीक है जी। मैं यहाँ पर टैग चेंज करता हूँ, इसको हम H6 हो गया सॉरी, H5, H4 में कर देता हूँ, H3, H2, यहाँ भी मैं H2 कर देता हूँ, H3 कर देता हूँ, H4, H5, ठीक है। मैंने H का मतलब होता है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग का मैंने हेडिंग H टैग 1 यूज किया, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। लेट मी रिफ्रेश है, ठीक है। वो उसने मुझे बता दिया कि ये हमारे हेडिंग के टैग में है, ठीक है। H1 होता है कि सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उसके बाद छोटी, H3 उसके बाद छोटी, H4 उसके बाद छोटी, H5 उससे छोटी, और H6 सबसे छोटी, ठीक है। दिस इज द वे जिस तरह हेडिंग यूज हो रही होती है हमारी, दिस इज द वे जिस तरह हमारी हेडिंग यूज हो रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर मैंने कोई पैराग्राफ ऐड करना हो तो P का टैग यूज होता है, ठीक है। दिस इज माई डेमो पैराग्राफ, दिस इज माई डेमो पैराग्राफ, इसको मैं सेव करता हूँ, ये मेरा पैराग्राफ आ गया। इसके बाद आगे फर्दर अगर हम मूव करते जाते हैं, H1 का हो गया, P का टैग हो गया, इसके बाद हमारा A टैग आ जाता है, इसे हम कहते हैं एंकर टैग। A टैग, एंकर टैग, इसका एट्रीब्यूट होता है href, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूट href होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं कह सकता हूँ गो टू गूगल। इसके अंदर बेसिकली जहां पर हमने लिंक देना हो, जहां पर हमने रीडायरेक्ट करवाना हो, जहां पर हमने चाह रहे हो कि इस पे क्लिक करके यूजर उस साइड पे चले जाए, हम उसका पाथ देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ google.com,
मैं यहाँ से गूगल का पाथ देता हूँ, मैं यहाँ पर गूगल का दे देता हूँ, ठीक है। HTTPS कॉलन, ठीक है, www.google.com मैंने दिया, मैं कंट्रोल एस किया, यहाँ पर मैं इसको सेव किया। उसके बाद मैं जाके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है गो टू गूगल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं google.com पे लैंड कर जाऊंगा, ठीक हो गया। उसके बाद इमेज का टैग आता है, इमेज का टैग IMG। अच्छा, कुछ टैग्स होते हैं जो क्लोजिंग टैग नहीं होते, उसका उनमें से एक टैग है इमेज का। उसके बाद एक BR का टैग होता है BR, ये भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है इसका, ठीक है, ये इधर से ये सिर्फ क्लोज हो जाता है। अच्छा, BR का टैग क्या करता है, वो ब्रेक लाइन होती है, ब्रेक लाइन यानी कि आपको नेक्स्ट लाइन में मूव करवा देते हैं। इमेज का टैग होता है, जब मैंने इमेज ऐड करना है तो मैं इमेज का टैग यूज करता हूँ। इसके जो एट्रीब्यूट आगे आ रहे हैं, सोर्स आ रहा है SRC सोर्स, इसका मतलब होता है कि हमने इसमें पाथ देना है। ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव, मैंने इसका नाम देना है कि अगर इमेज अवेलेबल नहीं होगी तो उसकी जगह उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। हाइट विड्थ उसकी होती है कि हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं अभी इसको अगर सेव करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं सेव करता हूँ wcschool.jpg। यहाँ पर इमेज मुझे शो होता है कि नहीं होता, इमेज मुझे शो नहीं हुआ, लेकिन उसका जो अल्टरनेटिव मैंने नाम लिखा हुआ था WC स्कूल, मैं कहता हूँ इमेज, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ वेबसाइट इमेज, वेबसाइट इमेज किया। अल्टरनेटिव में मैंने क्या किया, ऑल्ट जो है इसमें मैंने वेबसाइट इमेज कर दिया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मेरी इमेज लोड नहीं हुई, इसलिए वेबसाइट इमेज आ गया। इन एनी केस ड्यू टू इंटरनेट या पाथ लॉस हो जाते हैं, पाथ गलत हम ऐड कर देते हैं, कोई भी इशू आता है तो इमेज नहीं आएगी, तो उसकी जगह उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। इमेज क्यों नहीं आई, इमेज क्यों नहीं आई, क्योंकि इसका पाथ मैंने गलत दिया है, इसका मैंने पाथ गलत दिया है। ये हमारी फाइल है बैच 10 के अंदर। मैं यहाँ कोई इमेज लेके आता हूँ, मैं जाता हूँ इमेज ऑप्टिमाइज में, यहाँ से मैं एक इमेज कॉपी कर लेता हूँ। ये bb.png इमेज का नाम है, ठीक है, ये एक लोगो है, इसका मैं नाम कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने नाम, मैं यहाँ ला के इसका नाम ऐड कर देता हूँ bb.png, रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, इमेज आ गई। इसका हाइट विड्थ मैंने जो दी हुई है, इसको थोड़ा सा मैं विड्थ हाइट को रिमूव करता हूँ, और इसकी जो विड्थ है इसको मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हमारी इमेज शो हो रही है, ठीक है, ये इमेज हमारी अब शो हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सोर्स दिया है, सोर्स bb.png दी है। अगर आप देखें मेरा फोल्डर, ये मेरा वर्किंग फोल्डर है, इसी के साथ इमेज पड़ी हुई है, इसलिए मैंने इसका नाम, सिर्फ उसका जो नाम था इमेज का वो दे दिया है। अब हो सकता है कि मैं इमेज के साथ काम कर रहा हूँ तो एक और इमेज के अंदर इमेज का फोल्डर हो, IMAG इमेज, वहां पर मेरी इमेज पड़ी हो। अगर फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है तो फिर मैंने कैसे जाना है, मैंने फोल्डर का नाम देना है FOLDA फोल्डर स्लैश इमेज का नाम, ठीक है। अगर इमेज किसी फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है, इमेज फोल्डर में पड़ी हुई है तो उसका SRC मैंने कैसे देना है, मैं यहाँ पर जरा आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ। फोल्डर नेम स्लैश इमेज नेम, ठीक है, नेम देना है। अब ये इमेज जो मेरा यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ से उठा के फोल्डर के अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा इमेज किधर चला गया, फोल्डर में चला गया। मैं इसे जाके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मेरा इमेज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा जी, उसका मैंने पाथ सही नहीं दिया। यहाँ पर वापस आता हूँ, यहाँ पर मैं पहले इमेज का नाम क्या है जी मेरे पास, IMAG इमेज, फोल्डर का नाम है IMAG इमेज स्लैश इमेज का नाम क्या है WP.png, ये मैंने नाम दिया, इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, मेरा इमेज आ गया, ठीक है, ये मेरे पास मेरा इमेज आ गया। अच्छा जी, अब एक और सिनेरियो होता है कि यहाँ तो मेरी फाइल पड़ी है, ठीक है, यहाँ पर इमेज मैंने यूज कर ली। ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे पास इमेज हो वो इस फोल्डर में ना हो, मुझे इस फोल्डर से बाहर जाना पड़े, यहाँ पर किसी फोल्डर में हो, जैसे यहाँ पर बैच 9 का फोल्डर है, यहाँ पर इमेज पड़ा हो जी। ऐसा भी हो सकता है सिनेरियो कि बैच 9 का जो फोल्डर पड़ा हुआ है वहां पर मेरे पास इमेज हो। मैं ये download.png इमेज लेता हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइड कर रहा हूँ।
बैच 9 का फोल्डर बाहर है, उसमें download.png की इमेज पड़ी हुई है। ठीक है जी, ये इसका नाम है और ये फोल्डर नेम है। ठीक है जी, अब मेरा जो वर्किंग फोल्डर है वो बैच 10 है। मैं यहाँ पर मेरा फाइल है, कोडिंग फाइल है। मुझे इस फोल्डर से बाहर आना है, इस फोल्डर से बाहर आके यहाँ पर आना है मेन पे, फिर मुझे बैच 9 के फोल्डर में जाके इमेज यूज करनी है। मेकिंग सेंस? मुझे बैच 10 में मैं स्टैंड कर रहा हूँ, बैच 10 के फोल्डर में मैं रुका हूँ, ये मेरी डायरेक्टरी है, मेन डायरेक्टरी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। जो इमेज मैंने यूज करनी है, मुझे इस डायरेक्टरी से बाहर आना है, आगे नेक्स्ट डायरेक्टरी में मूव करना है, फिर मैं इमेज यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ठीक है जी, हम इसको यूज करते हैं, वापस आते हैं कोड में, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, जब मैंने किसी फोल्डर के अंदर जाना था तो मैं फोल्डर का नाम दे रहा था, लेकिन जब मैंने, अब मेरा क्या काम है, मैंने इस फोल्डर से बाहर आना है, बैच 10 से बाहर आना है। जब मैंने बैच 10 से बाहर आना है तो मैंने डबल डॉट स्लैश ऐड कर दिए, डबल डॉट स्लैश ऐड करूंगा। उसके बाद ये जो फोल्डर का नाम है वो दूंगा, जैसे बैच 9 मेरा फोल्डर है, बैच 9 फोल्डर है। उसके बाद डाउनलोड डॉट png मेरी इमेज का नाम है, मैंने आपके सामने कॉपी किया था वहां से, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं जाके यहाँ पर देखता हूँ सिनेरियो के मुझे इमेज शो होती है कि नहीं होती। जी, दोनों इमेजेस मुझे अब शो हो रही हैं। एक इमेज मेरी जो मेरी डायरेक्टरी है उसी फोल्डर में पड़ी है, उसमें एक फोल्डर है वहां पड़ी हुई है। एक जो इमेज है, मैं अपनी डायरेक्टरी से बाहर आता हूँ, दूसरी डायरेक्टरी में जाता हूँ, इनके दूसरे फोल्डर में जाता हूँ, उस फोल्डर में जाके इमेज मैं यूज कर रहा होता हूँ। अब इसका सिंपल रूल जो हमें समझ आ गया है, जब मैंने फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है, मैं सिंपल फोल्डर का नाम देता हूँ। अगर मैंने अपने जिस फोल्डर में उससे बाहर आना है, डबल डॉट स्लैश देना है, मैं उस फोल्डर से बाहर आ जाऊंगा। फिर उसके बाद जिस पाथ में मैंने जाना होगा, उस फोल्डर का नाम दे के इमेज का नाम मैं दे दूंगा। ठीक है, पाथ इंटू पाथ भी हो सकते हैं, पाथ इंटू पाथ भी हो सकता है। यहाँ तक आई क्लियर हो? आपको कोई क्वेश्चन हो? जी, आज की जो असाइनमेंट है, आपने स्मॉल सीवी बनानी है अपनी इसी के ऊपर रहते हुए। ठीक है, एहसानुर रहमान शहीन, आप असाइनमेंट आज पूछ रहे हैं। मुझे आइडिया है कि ये कुछ चीजें बड़ी न्यू है, इनके कुछ के लिए तो न्यू है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा काम कर लिया हुआ है। ठीक है, उनके लिए ये थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है। मैं असाइनमेंट डिवाइड करूंगा 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, HTML CSS किया हुआ है, उनके लिए असाइनमेंट डिफरेंट होगी। जिन्होंने नहीं किया हुआ, उनके लिए, जो अभी लर्न कर रहे हैं, उनके लिए असाइनमेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, मैं थोड़े टाइम में असाइनमेंट भी अपलोड आपको कर दूंगा, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वापिस आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है जी, इमेज नेक्स्ट लाइन पे कैसे लेके जाएंगे? नेक्स्ट लाइन पे इमेज कैसे लेके जाएंगे? इमेज नेक्स्ट लाइन पे कैसे लेके जाएंगे? इसके लिए सिंपल, मैं अगर BR का टैग यूज करूं, जैसे मैंने पहले बताया, BR ब्रेक लाइन, इमेज नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। ठीक है, इमेज मेरी नेक्स्ट लाइन पे चलेगी, ब्रेक लाइन का मैंने टैग यूज किया है। अच्छा जी, इमेज के बाद टैग आ जाते हैं, HTML एलिमेंट्स हैं। हम एलिमेंट्स को देखते हैं। H1 हो गया, H2 ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट, पैराग्राफ। ठीक है जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं एट्रीब्यूट की तरफ। एट्रीब्यूट क्या हमने बताया है, एट्रीब्यूट क्या हो सकता है जी? एट्रीब्यूट जैसे href है, ये एट्रीब्यूट में आएगा, इसका सोर्स है। कोई टैग आगे जो अगर फर्दर एट्रीब्यूट है, जैसे सोर्स है, अल्टरनेटिव ART है, हाइट विड्थ, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, हमने ये यूज भी किए हैं। उसके बाद हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल। पैराग्राफ हमारा हो गया है। स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये कलर्स वगैरह की, ये कलर्स दे रहे हैं इसके अंदर, जैसे बॉडी का स्टाइल उसने यूज किया वही CSS में आ जाता है। मैं नेक्स्ट जो जंप करता हूँ, ठीक है, मैं HTML फॉर्म में जंप करता हूँ। ठीक है, मैं HTML फॉर्म के अंदर जंप करता हूँ, ताकि जो चीजें जल्दी हो सकती हैं वो आप करें खुद, बाकी जो मैं करवाऊंगा वो मैं करवा देता हूँ। इसके बाद आगे जो हमारा यूज हो रहा था, फॉर्म यूज हो रहा होता है। फॉर्म क्यों यूज होता है जी? फॉर्म यूज होता है जब मैंने डाटा सबमिट करवाना है, उसके लिए मैं फॉर्म यूज करता हूँ। जब मैंने डाटा सबमिट करवाना है, उसके लिए मैं फॉर्म यूज कर रहा होता हूँ। फॉर्म के लिए एक्शन आ जाता है,
इसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट होता है कि जिस पेज पे मैंने मूव करना है, मैं अगर इसी पेज पे मूव करना चाहता हूँ, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल ही करता हूँ, मैं अगर इसी पेज पे मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर्म के अंदर आपको आ जाते हैं इनपुट फील्ड आ जाती है। इनपुट फील्ड ये होती है, टाइप होती है, इसकी टाइप हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है। इनपुट फील्ड की कुछ टाइप्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमारी रूटीन में यूज हो रही होगी। टेक्स्ट होती है, ठीक है, ईमेल होती है, फोन होती है, इसके बाद हो सकती है यूआरएल हो सकती है, ठीक है, रेडियो बटन हो सकती है, रेडियो बटन जो हम फॉर्म के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ऑप्शन होता है, सिलेक्ट ऑप्शन। इसके बाद ये चेकबॉक्स हो सकते हैं, ठीक है, चेकबॉक्स, ये इस तरह इनकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने टेक्स्ट टाइप यूज की, इसके साथ इसका जो एट्रीब्यूट यूज होता है, नेम होता है और आईडी होता है। नेम होता है और आईडी होता है। नेम के अंदर मैंने नेम ऐड कर दिया, मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मैंने कर दिया। इसका आईडी भी मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ। इसके साथ लेबल होता है। लेबल क्या होता है जी? लेबल कंटेनर होता है जिसके अंदर मैं कोई नाम ऐड कर सकता हूँ, कोई मैं चीज ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ लेबल मैंने दिया, इसका नेम हो गया फर्स्ट नेम, ठीक है, ये मेरा लेबल हो गया। इसके बाद मैं बी आर यूज करता हूँ, ब्रेक लाइन टैग, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा मैं एक और लेबल लेता हूँ, लेबल मैंने लिया, इसके अंदर हो गया मेरा फर्स्ट नेम के बाद सेकंड नेम। एक मैं फॉर्म बना रहा हूँ बेसिकली। इनपुट मैंने लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट हुई, लास्ट नेम, आईडी मैंने इसका दिया, लास्ट नेम, ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद बी आर का टैग मैंने दे दिया। इसके बाद दोबारा मैं लेबल ले लेता हूँ, लेबल मैंने लिया, इसके अंदर आ जाता है ईमेल। इनपुट टेक्स्ट लिया मैंने, ठीक है, टाइप इसकी क्या होगी जी? इसकी टाइप मैं ईमेल ले लेता हूँ। यूजर ईमेल मैंने इसका नाम दे दिया, आईडी मैंने यूजर ईमेल दे दिया। इसके बाद मैं बी आर का टैग यूज करता हूँ, बी आर का टैग एक दोबारा मैं लेबल लेता हूँ, कहता हूँ ईमेल हो गया, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड आ जाता है। इनपुट टाइप मैंने क्या ली जी? मैंने पासवर्ड ली टाइप, टाइप इसकी पासवर्ड आ गई, सॉरी पैराग्राफ मैंने गलती से टाइप कर दिया, पासवर्ड, ठीक है जी। इसके बाद इसका नेम क्या आया था? यूजर पासवर्ड, आईडी भी मैं इसको यूजर पासवर्ड दे देता हूँ। इधर जाके मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद इनपुट टाइप में सबमिट करता हूँ, वैल्यू सबमिट, नेम सबमिट बटन देखिए, ठीक है। पासवर्ड के बाद मैंने बी आर का टैग नहीं यूज किया, मैं बी आर का टैग यूज कर लेता हूँ। इसको मैं सेव करके यहाँ पर वापस मूव करके आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास एक फॉर्म आ गया, ठीक है, मेरे पास एक फॉर्म आ गया। ये फॉर्म सिंपल फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम के ऊपर है, सेकंड नेम के ऊपर है। फर्स्ट नेम सेकंड नेम की जगह मैं लास्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है जी, लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है। इसके ऊपर फॉर्म बना हुआ है। आप फॉर्म देखें, फॉर्म अच्छा नहीं बना हुआ, एक जो टैब है वो आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, ठीक है, उस तरह अलाइन नहीं है, ठीक है। आपने इसको अलाइन करना है, आपने खुद देखना है कि इसको किस तरह हम अलाइन कर सकते हैं। जब आपने डाटा एक टेबल से दूसरी तरफ, एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करना है, तो आपने ये टेबल आपने ये फॉर्म यूज कर रहे होना है, ठीक है, आपने फॉर्म यूज कर रहे होना है। अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ माई फर्स्ट नेम मोहम्मद वकास, ईमेल मेरा mwkas2467@yahoo.com, मैं यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैं कोई भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया। अब मैं अगर सबमिट करता हूँ तो ये कुछ फॉर्म के अंदर मेरा डाटा शो हो रहा होता है। इसको हमने आगे जाके पढ़ना है, इसको भी हम नहीं देखते, ठीक है। पीएचपी के थ्रू हम कर रहे होते हैं, ये एक्शन की बेस के ऊपर कर रहा होता है कि डाटा शो करवाना है कि नहीं करवाना, ठीक है। अभी के लिए ये है कि हम यहाँ पर फॉर्म डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन का यूज करूँ, ऑप्शन टैग, ठीक है, इसके लिए पहले सेलेक्ट का टैग यूज होगा, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन आ जाएंगी,
ये ऑप्शन मैं कर देता हूँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है जी। मैं यहाँ पर BR से पहले ये टैग लगाता हूँ, इसके बाद मैं BR लगा देता हूँ, इससे पहले मैं लेबल भी लगा लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो। ये प्रोफाइल लेवल, ठीक है जी। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन शो हो रहा है। ये कैसे होता है जी? ये सिलेक्ट का टैग स्टार्टिंग एंडिंग टैग आ गया, इसके अंदर जितनी आपसे ऑप्शन देनी होती है वो ऑप्शन का टैग आ जाता है। कितनी ऑप्शन देनी है? ऑप्शन 1 2 3, मल्टीपल ऑप्शन आपने देनी हो वो आप दे सकते हैं। अभी मैं स्टाइल की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ HTML टैग्स की। अभी मैंने स्टाइल की बात नहीं की, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ HTML टैग्स की मैं बात कर रहा हूँ, HTML टैग्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है एक चेकबॉक्स आ जाता है, इनपुट टाइप, चेकबॉक्स, रेडियो बटन। चेकबॉक्स भी है और रेडियो बटन भी है। बटन नेम कर देते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट, करते हैं। ये चेकबॉक्स आ गया, मैं यहाँ पर HTML रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स, ठीक है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। हम सिंपल यहाँ पर इसका कोड यहाँ से पकड़ लेते हैं। सिंपल HTML में यहाँ से पकड़ लेते हैं। मैं यहाँ आके, ठीक है जी, ये रेडियो बटन आ गया। इसी तरह मैं इसका लेबल लगा लेते हैं। लेबल, लेबल का टैग हम पहले यूज करते हैं, GEND है जेंडर, मैंने जेंडर कर लिया। साथ में मेल कर देता हूँ, मेल जेंडर, ये जेंडर सेम ही रहेगा, जेंडर में करता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं मेल कर देता हूँ, वैल्यू इनकी मैं चेंज करूंगा, इसके साथ फीमेल कर देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू का टैग यूज होता है, वैल्यू के अंदर हम वैल्यू ऐड करते हैं। अगर कोई सिलेक्ट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? मेल इसकी वैल्यू ऐड हो, इसकी वैल्यू फीमेल ऐड हो, मेल है इसकी वैल्यू फीमेल ऐड हो, ठीक है जी। इसको भी रिफ्रेश करते हैं, जेंडर आ गया मेल फीमेल, ठीक है, दोनों में से एक चेकबॉक्स हमारा सेलेक्ट होगा। इसके बाद आ जाता है कि दूसरी रेडियो आ गई, इसके बाद चेकबॉक्स आ जाता है। हम यहाँ पर BR का टैग यूज करते हैं इनपुट सबमिट में। मैं सिर्फ आपको अभी इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ टैग्स के साथ, ठीक है। इनपुट चेक आ गया, चेकबॉक्स आ गया, नेम मैं दे देता हूँ डिग्री, BR आ गया, इसकी हम कर देते हैं यहाँ पर लेबल हम यूज करते हैं एजुकेशन, एजुकेशन मैंने दिया। रिफ्रेश करते हैं हम, ये चेकबॉक्स चेक, ये मेरा आ गया रेडियो आ गया, चेकबॉक्स ये चीज थी। ये चेकबॉक्स आ गए, यहाँ पर मैं मल्टीपल चेकबॉक्स दे सकता हूँ। BA आया, ये हम कर देते हैं FA BA MA, ठीक है जी। यहाँ पर हम BR का टैग दे देते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास आ गया, FA किया हुआ है, BA कंप्लीट है, MA किया हुआ है, जो भी आपकी डिग्री होगी वो इस तरह शो हो रही होगी, ठीक है। ये कुछ एक्चुअली ये थे टैग्स के फॉर्म्स के अंदर जो हम यूज कर रहे होते हैं वो टैग्स थे, ठीक है। हमने भी टैग्स देखे हैं जिनको हमने सिर्फ यूज करके देखा है कि उनकी ऑप्शंस क्या होती हैं। इनपुट टाइप है, हमने देखा है टेक्स्ट फील्ड देखी है, टेक्स्ट देखी है, ईमेल देखी है,
यूआरएल और फोन नहीं देखा, ठीक है। इनको भी अगर हमने ऐड करना हो तो फोन होता है, रेडियो बटन देखा है, ऑप्शन देखा और चेक बॉक्स देखा है। उसके बाद हमने सबमिट देखा है। सबमिट टाइप होती है, सबमिट के लिए हम जब बटन सबमिट का प्रेस करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, जहाँ एक्शन लिखा होता है वो उधर ले जाता है, जो एक्शन मैंने लिखा होता है वो उसको वहां पर ले जाता है, ठीक है। फॉर्म जो यूज हो रहा होता है, हमारा फॉर्म यूज हो रहा होता है डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। फॉर्म हम यूज करते हैं जब डाटा हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना हो तो हम फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। इसके साथ आता है टेबल। टेबल का टैग होता है टेबल। इसके अंदर हम टेबल हेड का भी यूज कर सकते हैं, टेबल हेड या टीडी। टेबल डाटा होता है टीआर। टेबल रो होता है टीआर। टेबल रो होता है, एक रो के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं। मैं इसको एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल। अच्छा जी, ये थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट रखेंगे हम। 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है जी। ये 3 हो गया, 1 2 3। रो लेता हूँ मैं, एक और रो लेता हूँ। टेबल का स्टार्ट, टेबल का, इसके अंदर टी आर टेबल रो होगी, टी डी टेबल डाटा हो गया, ठीक है जी। इसको मैं सेव करता हूँ। मैं यहाँ पर पेज के पर आता हूँ, वेयर माई पेज। ओके जी, मैं यहाँ से पेज दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया 1 2 3, ये मेरे पास आ रही है। ये रोज है, 3 रोज है और 3 कॉलम बने हुए हैं। अगर मैंने कॉलम ज्यादा करने हैं तो मैं कॉलम ज्यादा भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ, 4, ठीक है जी। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ और तो नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं, ठीक है जी। तो मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मेरे पास 4 आ गए, ठीक है। 1 2 3 4, ये टेबल की रो और कॉलम बन रहे हैं। अब कुछ इसके एट्रीब्यूट की हमने बात की थी। यहाँ टेबल का एट्रीब्यूट है अपना, एट्रीब्यूट क्या है जी, बॉर्डर। बॉर्डर एट्रीब्यूट है, बॉर्डर 1 पिक्सल होती थी, ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर भी इसका है जी, बॉर्डर 1 पिक्सल हो और सॉलिड हो। 1 पिक्सल पे देखते हैं क्या कोई इसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इसका ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। इसने ये बॉर्डर बना दिए, शो हो रहा है हमें, ये बॉर्डर शो हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद ये टेबल को मैं भी यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। इसके साथ में एक और चीज लेके आता हूँ, डिव। डिव कंटेनर होता है, डिव एक कंटेनर होता है। डिव जैसे लेबल था एक कंटेनर था जिसमें हम डाटा ऐड कर रहे थे, इसी तरह डिव एक कंटेनर है जिसमें हम डाटा ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं डिव की बात करूं, इसको मैं इसके साथ जो एट्रीब्यूट, इसमें मैंने कोई भी चीज ऐड करनी हो ना, अगर मैंने टेबल यूज करना है मैं डिव में यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई इमेज यूज करनी है मैं डिव में यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने फॉर्म यूज करना है मैं डिव में यूज कर सकता हूँ। राइट नो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ डिव लेता हूँ। इसके साथ इसके अंदर जब हम स्टाइल यूज कर रहे होते हैं ना, सी एस, उसके लिए अगर इनलाइन सी एस है तो स्टाइल कीवर्ड यूज होता है, स्टाइल। मैं स्टाइल का कीवर्ड यूज करता हूँ। इसको सिर्फ मैं 5 मिनट की एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आ जाऊंगा। स्टाइल मैंने लिया, स्टाइल का कीवर्ड ऐड किया। इसके बाद मैंने इसको ऐड कर दिया हाइट। इसकी हाइट मैंने कर दी 100 पिक्सल। मैं इसकी 200 पिक्सल करता हूँ। इसके बाद इसकी विड्थ मैंने कर दी 100%, मैंने कर दी 100। इसकी विड्थ मैंने की है 100%। इसके बाद मैं कहता हूँ इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर मैं कर देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड कर देता हूँ, सॉलिड 1 पिक्सल ब्लैक, ठीक है जी। ये मैं इसका कर देता हूँ। हाइट मैंने 200 पिक्सल की है, विड्थ मैंने इसकी 100 पिक्सल की है, बॉर्डर मैंने इसका सॉलिड 1 पिक्सल ब्लैक कर दी है। लेट मी रिफ्रेश। इसका एक कंटेनर बन गया, ये देखिए, इसका ये एक कंटेनर बन गया, ठीक है। अब सेम कंटेनर में एक और बनाता हूँ। इसकी हाइट जो है मैं वो ज्यादा कर देता हूँ, हाइट में इसकी कर देता हूँ
मैंने इसकी हाइट 500 पिक्सल कर दी। ये मेरे पास एक और कंटेनर आ गया। अब जो ऊपर मैंने कंटेनर बनाया था उसी को मैं कॉपी करके एक तीसरा कंटेनर बना रहा हूँ। अभी 3 कंटेनर हो गए हैं। इनमें मैं एक चीज टाइप कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो कि किस मकसद के लिए मैं कंटेनर बना रहा हूँ। H2 ले लेते हैं हम, ठीक है, इसको हेडर कह देते हैं, इसको फूटर कह देते हैं, इसको हम बॉडी कह देते हैं। लेट मी बैक। एक हमारा हेडर हो गया, दूसरा बॉडी हो गया, तीसरा फुटर हो गया। आप मैक्सिमम वेबसाइट देखेंगे जिनका मैक्सिमम वेबसाइट देखेंगे उनका सीक्वेंस यही है, हेडर बॉडी फुटर, हेडर बॉडी फुटर, हेडर बॉडी फुटर। अब मैं इनको अपने मकसद के लिए जैसा मैं बनाना चाहूँ मैं उसको मकसद के लिए उस तरह यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक छोटी सी डेमो स्टाइल के साथ दी है ताकि आपको थोड़ा स्टाइल का भी आइडिया हो जाए। स्टाइल बेसिकली होता है सीएसएस के लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, 3 तरह से होती है, इनलाइन होती है, इन पेज होती है और एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन होती है, ठीक है। इंटरनल हम जब यूज कर रहे होते हैं हम हेड के अंदर स्टाइल का टैग यूज करते हैं, इंटरनल होती है, ठीक है। जब मैंने इनलाइन यूज कर लिया मैं टैग के अंदर ये यूज कर रहा होता हूँ सीएसएस, ठीक है, ये होगी इनलाइन होगी। अगर मैंने एक्सटर्नल यूज करनी है तो मैं एक फाइल अलग से बना के वहां पर यूज करता हूँ, तो मैं उसका लिंक यहाँ पर मैं इसका दे देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर उसका लिंक ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह होता है। मैं भी आपके क्वेश्चन लूंगा तो मैं एक दफा दोबारा लेक्चर को रिवाइज भी करूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो, जो कंफ्यूजन हो वो आपकी दूर हो जाए। तो अच्छा जी, पहले मैं क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ। सर काइंडली ये वाला मैंने आंसर कर दिया था। सर आई एम वॉचिंग द वीडियो बट माय नेम इज नॉट शो इन सीन बाय। ओके रोहन आसिफ, ऐसा नहीं होता, आपका सीन बाय नाम आ गया होगा, इसका मुझे आइडिया नहीं कि अगर आपका नाम नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, उसका अलग से चीज़ है। अच्छा जी, मॉर्निंग, ठीक है जी सर। ये बॉडी के बाद ही ऐड होगा, सफ़ा तनवीर, क्या बॉडी के बाद ऐड होगा, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। पेज का सारा कंटेंट बॉडी में ऐड होता है, हेड में जस्ट लिंक्ड फाइल्स और टाइटल होता है। बिल्कुल ठीक है मुजम्मिल इमरान, आप ठीक कह रही हैं कि जो हेड होता है, हेड के अंदर वो फाइल्स वगैरह आ जाती हैं, बॉडी के अंदर जितना कंटेंट होता है, जितना हमने चलाना होता है, पेज के ऊपर शो करवाना होता है, वो शो हो रहा होता है। अटेंडेंस लिंक आज का यार डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है, आई बिलीव वो वर्किंग में है। मैंने प्रोफाइल लिंक भी ऐड किया, जिन्होंने प्रोफाइल लिंक सबमिट नहीं करवाया काइंडली वो प्रोफाइल भी सबमिट करवा दें। असाइनमेंट फॉर टुडे वो मैं असाइनमेंट एंड के पर आपको देता हूँ। इमेज नेक्स्ट लाइन पे कैसे लेके जा सकते हैं ये मैंने आपको गाइड कर दी है। सफ़ा बी आर का टैग सफ़ा मैंने यूज़ किया था जिससे वो नेक्स्ट लाइन में चल गई है। सर अगर किसी डिफरेंट ड्राइव में इमेज होता हो फिर, ठीक है, डिफरेंट ड्राइव भी मैंने आपको बताया है। जब हम काम कर रहे होते हैं ना, सर्वर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर ड्राइव्स नहीं होती, ठीक है। अगर ड्राइव हो तो उसका सिंपल हम पा दे देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर गूगल के अंदर इमेज है, ये यहाँ पर मैं जाता हूँ, कोई इमेज देख लेते हैं। यहाँ पर इमेज का टाइटल यहाँ यूज हुआ हुआ है, एडिटर में जाते हैं, यहाँ पर इमेज का टैग इसने यूज किया हुआ था, आई एम, ऐसी इमेजेस, ये देखिए यहाँ आता हूँ, ये इमेज है, मैंने इसको यूज करना है, ये किसी वेबसाइट के अंदर पड़ी हुई है, ये किसी वेबसाइट में पड़ी हुई है, मैं ओपन टैब करता हूँ, ये इसका पाथ है, ठीक है। अब किसी वेबसाइट में पड़ी है डब्ल्यूसी स्कूल की इमेज, अगर मैंने इसको यूज करना है, मैं सिंपल यहाँ जाके एसआरसी में इसको पा दे देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, ये जो मैंने पाथ वहां से कॉपी किया था इसको मैं काट करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास इमेज आ गया, ये जो सेकंड इमेज है ये वो आ गया मेरे पास। अगर मैं इसकी विड्थ ज्यादा कर दूं, मैं इसकी 400 कर दूं, 400 404 कर दिया, इमेज हमें ज्यादा क्लियर हो देगा। अच्छा, 404 करनी है मैंने,
इमेज हम शो हो रहा है, हमें विजिबल है। अच्छा, ये इमेज था किसी और वेबसाइट के अंदर। सेम इसी तरह जब किसी और डायरेक्टरी में पड़ा हो तो हम अगर उसका पाथ ऐड करेंगे तो इमेज हमें शो होने लगेगा। आई बिलीव ये क्लियर हो गया आपका। अच्छा सर, कोर्स आउटलाइन शेयर कर दें आप। मैंने कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी है, आप ना देखिए इसी ग्रुप के अंदर मैंने शेयर कर दी है। अच्छा, आई एम न्यू टू एचटीएमएल, डोंट बी वरी। आपने स्टेप बाय स्टेप, मैं जब आपको एक्सरसाइज दूंगा आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। ये किस सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया? मैंने बताया है, मैंने जो सॉफ्टवेयर पे काम किया सबलाइम टेक्स्ट है। सबलाइम टेक्स्ट मैं दोबारा ओपन करता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट सी, मैं यहाँ पर बैनर यूज कर लूँ आपके लिए। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड मैंने यूज किया था, आप इसे डाउनलोड कर लें। सबलाइम टेक्स्ट 3 नाम से है, ठीक है। सबलाइम 3 ये कोड एडिटर है जो वापिस आते हैं। अच्छा, कल क्लास होगी? कल क्लास नहीं, कल ऑफ है, कल 3 अगस्त है। अच्छा, बॉडी के टैग में हेड क्यों यूज किया? मैंने बॉडी, लेट मी ओपन योर कमेंट फर्स्ट, ठीक है। सर बॉडी के टैग में हेड टैग क्यों यूज किया? अच्छा ब्रदर, मैंने बॉडी के टैग में हेड टैग यूज नहीं किया। लेट मी शो यू। बॉडी के टैग से पहले हमने हेड टैग यूज किया, से पहले टैग आया, ठीक है। ये हमने पहले हेड टैग यूज किया। स्पेशलिस्ट सब। अच्छा, बहुत से एडिटर्स वो भी बहुत से एडिटर यूज हो रहे हैं। क्लास में यहाँ पर मैंने फेसबुक ग्रुप के अंदर मैंने ये क्या मैंने शेयर किया, फेसबुक ग्रुप के अंदर मैंने कोर्स ऑनलाइन शेयर कर दिया आपके साथ। We have to use that tag after E9। अच्छा, हमारा टैग ऐसा टाइम में यूज करना होता है जब हम डिजाइन बना रहे होंगे ना, जब हम सही डिजाइन बनाएंगे तो फिर ये चीज कम यूज होगी। फिर और बहुत से हमारे पास टेक्निक्स आ जाएंगे इसको यूज करने के लिए। राइट नो वी आर गिविंग एचटीएमएल, आज हम रफेगा जिनसे एचटीएमएल पे काम करने के लिए, इसलिए मैंने यह टैग यूज किया है नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए। समटाइम्स हमें यूज पड़ता है और हमारे पास वेज होते हैं कि हम वी आर टैग यूज ना करें, वैसे हमारा काम चला जाए। Sir, you're going way too fast. There are students who are new to this. मोहम्मद नुमान मुनीर, आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें। अभी जिस तरह मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि आगे इंशाल्लाह आपने करना है। सो डोंट बी वरी, पहला दिन है, मुझे पता है HTML का कितनी इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ, ठीक है सर। ऑफ करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, ठीक है। इसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड यूज कर रहे होते हैं, इसके साथ एक कैलेंडर भी यूज हो रहा होता है, डेट एंड टाइम का यूज हो रहा होता है। वो भी हम आगे जाके यूज करेंगे। जैसे इनपुट टाइम मैंने टेक्स्ट यूज किया, इसी तरह डेट की भी यूज हो रही होती है, तो वो भी हम आगे यूज कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। सबलाइम टेक्स्ट ये कोड एडिटर है। आप सिर्फ नोट पैड भी यूज कर सकते हैं, बट मिस्टेक के चांस ज्यादा होते हैं। सबलाइम टेक्स्ट इज बेटर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। सर कौन सा एडिटर यूज कर रहे हैं? सबलाइम टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ, थैंक्स। सर कोई इमेज डॉक वीडियो अटैच करनी हो तो कैसे करेंगे? अच्छा जी, सर कोई इमेज डॉक वीडियो अटैच करनी हो, अच्छा जी, ये इमेज के लिए तो मैंने IMG का टैग यूज किया है, वीडियो के लिए वीडियो का टैग है, और ऑडियो के लिए ऑडियो का टैग है, और फाइल के लिए एक फाइल का टैग है अगर मैंने कोई फाइल अटैच करनी हो। सो हमारे पास डिफरेंट टैग्स अवेलेबल है, जो चीज हमने ऐड करनी होती है वो हम उसका टैग यूज कर लेते हैं। अच्छा, सब स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, मैं फास्ट जितना भी फास्ट किया हूँ, डोंट बी वरी, दोबारा मैंने ये चीज़ आपको करवानी है, ठीक है। आपको मैंने आज असाइनमेंट देनी है इंशाल्लाह। 3 दिन में आप असाइनमेंट करेंगे, 3 दिन आप थोड़ा सा उसके ऊपर काम करेंगे, उसके बाद आप दोबारा जब मेरे पास आएंगे तो इंशाल्लाह यू विल सी डिफरेंस। मैं एंड के ऊपर बताऊंगा इसकी क्या लॉजिक थी कि मैं क्यों तेज आपको पढ़ा रहा था। इशू विद ऑडियो साउंड सर, कनेक्शन प्रॉब्लम। जी, इसको मैं आगे आज HTML खत्म करनी है शायद। ब्रदर आज हमने स्टार्ट किया है, सो डोंट बी वरी।
रोहन आसिफ, आपको एक ही दफा देखना पड़ेगा, आपको जो असाइनमेंट मैं दूंगा इंशाल्लाह वो आपके लिए इजी हो जाएगी। ओके जी। सर पासवर्ड शो की ऑप्शन कैसे आती है फॉर्म में? पासवर्ड शो नहीं हम करवाते फॉर्म पे, कोई भी ये इन एथिकल नहीं है कि मैं किसी का पासवर्ड शो करवाऊं फॉर्म पे, ठीक है। सर स्टाइल जो थीम्स हम यूज करते हैं उसमें इंटरनल होता है या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल यूज कर रहे होते हैं, थीम्स में हम एक्सटर्नल यूज कर रहे होते हैं। समटाइम्स हमें इंटरनल की भी करनी पड़ती है सीएसएस, समटाइम्स हम उसे इनलाइन सीएसएस भी यूज कर रहे होते हैं। सर मैंने प्रोफाइलिंग अपलोड कर दिया है, क्लास वर्क में शो नहीं हो रहा। क्लास वर्क में शो नहीं हो रहा, मैं देख देता हूँ अभी आपका प्रोफाइलिंग, सादिया खुर्शीद, मैं इसका देखे। हाँ आपकी कल मैंने प्रोफाइलिंग सर देखा था आपका, ठीक है। आपने एक गिग भी बनाई हुई है एसके के नाम से, आपके ना प्रोफाइलिंग है, ठीक है। वो मैंने कल आपकी प्रोफाइल देख ली थी सादिया खुर्शीद। होम एंड पे वेरीफाई दैट यू आर नॉट अ रिपोर्ट होता है, उसका वेरिफिकेशन कोड और इमेज कैसे ऐड होता है? अच्छा यार, वो जो आ रहा होता है ना वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, वो गूगल की कैप्चा होता है, गूगल कैप्चा होता है, वो एपीआई होती है गूगल कैप्चा की, वो इंशाल्लाह हम यूज करेंगे। So you're going too far, sir. Please, you can go through basic commands just by defining them. ठीक है, शॉर्ट में इंशाल्लाह जैसे आप कह रहे हैं मैं स्लो जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सर जो थीम्स फ्री में मिलती हैं उनकी स्टाइल फाइल नहीं होती, तो फिर वो इंटरनल होती है या वो नहीं देते? काइंडली एक्सप्लेन करके। अच्छा, जो थीम जो मिल रही होती है उनकी फाइल्स होती हैं, ठीक है, सीएसएस भी होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं, कुछ इंटरनल होता है कुछ एक्सटर्नल होता है, हमें वो थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद हम देख रहे होते हैं। Yesterday I have marked my attendance and watched video, but my name was tagged as one who didn't. ब्रदर, अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है, आपका नाम आ जाता है कि आपने अटेंडेंस मार्क नहीं की, आपने वीडियो लेक्चर भी देखे, अटेंडेंस भी मार्क की है, तो मिस्टर शकीर हैं, उनके साथ आप कॉन्टेक्ट करेंगे। ही विल गाइड यू। जैसे ही मैं कोई पोस्ट करता हूँ, मैं एंड के ऊपर उन्हें टैग कर देता हूँ ताकि वो आपकी क्यूरीज का आंसर कर सके। सर वेब पेज भी चाहिए, बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं वेब पेज पे चेंजिंग? बिल्कुल जी, ये मैं गाइड करूंगा आपको कि बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं। सर इमेज का साइज, साइज के मुताबिक इमेज ऑटोमेटिकली भी जस्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि उसको मैनुअली ही मैनेज करना पड़ेगा, नहीं, हम ऑटोमेटिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, ये इमेज फ्लूड की क्लास है, ठीक है, वो हमें यूज करनी पड़ेगी। मोहम्मद अब्बास हम बता रहे हैं, ठीक है। वॉइस इज नॉट गुड बुरहान, यूसुफ लिंक ऑडियो डिस्टर्बेंस एचटीएमएल। अच्छा पहले तो मुझे ये कंफर्म करें कि अब ऑडियो ठीक है, वॉइस आपको ठीक आ रही है? आई ट्राइड मेनी टाइम बट कांट मार्क माई अटेंडेंस। मैं आपका इशू रिजॉल्व करवाता हूँ। HTML फुल एब्रीविएशन, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का फुल एब्रीविएशन है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सर ऑडियो एंड वीडियो प्रॉब्लम। ओके जी, पासवर्ड शो जो आई फीचर आप एक्सपीरियंस करते हैं वो हम ऐड नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल आप मुजम्मिल इमरान ठीक कह रही हैं। परफेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस अब ठीक है सर? वर्डप्रेस पे एचटीएमएल कैसे ऐड करते हैं? जब वर्डप्रेस का टाइम आएगा इंशाल्लाह तब हम वर्डप्रेस की बात करेंगे कि वर्डप्रेस पे कैसे ऐड करते हैं। गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ जाता हूँ। थैंक यू जी। सिनेरियो इस तरह है कि स्टूडेंट्स को लगा कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है,
मैं कुछ यहाँ पर चीजें मेंशन करता हूँ जो आपने जो मैंने की हैं। देन यू विल सी मैंने टैग यूज किया है। आई यूज द टैग्स, ठीक है, H1 to H6 टैग, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यूज किया पैराग्राफ का टैग, पैराग्राफ टैग यूज किया। उसके बाद मैंने टेबल का टैग यूज किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज किया फॉर्म का टैग। टेबल के अंदर मैंने TR और TD का टैग यूज किया है। फॉर्म के अंदर मैंने इनपुट फील्ड यूज किया है। इनपुट के अंदर अगर मैं बात करूं, मैंने टेक्स्ट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन और सिलेक्ट ऑप्शन का सिलेक्ट टैग यूज किया। हमने सिर्फ इतना काम किया, इससे ज्यादा मेरे कोई काम नहीं किया हुआ, ठीक है। H1 to H6 मैंने टैग यूज किया है, पैराग्राफ किया है, टेबल, फॉर्म, एंकर का टैग यूज किया है, ए टैग, इमेज का टैग यूज किया है और BR का टैग यूज किया है, ठीक है। ये चीजें मैंने यूज की हैं सर। मेरी 2 दिन पहले असाइनमेंट रहती है, क्या मेरी आज कंप्लीट करके सबमिट करवा सकता हूँ? आप अगर लेट सबमिट करवाएंगे तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, लेकिन आप लाजमी सबमिट करवाएं, ठीक है। आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, आप सबमिट लाजमी करवाएं। नॉइज आ रही है वॉइस में, जस्ट अ मोमेंट। ओके जी, मैंने फैन ऑफ कर दिए। मैंने क्या, जो नॉइस आ रही है वो रिमूव हो जाए ताकि आप इजीली सुन सकें मुझे। यहाँ तक क्लियर है सर? मेरी 2 दिन पहले असाइनमेंट रहती थी, ये क्लियर हो गया? ओके जी, मैं बता रहा था कि ये मैंने टैग्स आपको करवाए हैं H1 to H6। दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ। कोई भी पेज जब आपने डिजाइन करना है, सबसे पहले आपका जो टास्क होगा, सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल का नाम होगा फर्स्ट या सेकंड, SECOND, second.html, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम देंगे। आपने फाइल बनाई, इसको मैं सबलाइन टेक्स्ट में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टार्टिंग करूंगा इसकी HTML की। ये देखिए, ये HTML स्टार्ट हो गया मेरा, ठीक है। इसके टैग्स आ गए। मैं कहता हूँ सेकंड पेज, सेकंड पेज मैंने कर दिया। टाइटल का मैंने आपको बता दिया हुआ है, टाइटल के हवाले से। हेड का मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर जितनी फाइल्स के लिंक होते हैं वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी टाइटल आ जाता है। HTML का ये जो स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। यहाँ से HTML स्टार्ट होगा हमारा, यहाँ पर एंड होगा। ये हेड का टैग है, यहाँ से हेड स्टार्ट होगा, ये एंड होगा। ये बॉडी का टैग है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद H से लेके H1 से H6 तक टैग्स का कोई इशू नहीं होगा। आई बिलीव वो आप सिर्फ टाइप करके देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह यूज हो रहे हैं। इसके बाद आ जाता है टैग्स। पैराग्राफ का टैग, P का टैग है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इशू आ रहा होगा फॉर्म वाले टैग्स में। मैं सिंपल फॉर्म का टैग यूज करता हूँ, ठीक है। फॉर्म का टैग मैंने यूज किया। फॉर्म होता है बेसिकली डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। फॉर्म का मैं टैग यूज करता हूँ। फॉर्म में बनाता किस लिए हूँ कि मैं डाटा एक टेबल से दूसरे टेबल पे मैं ट्रांसफर करूँ, इसलिए मैं फॉर्म बना रहा होता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो फॉर्म का हो गया। इसमें मैं इनपुट फील्ड लेता हूँ। इनपुट फील्ड मैंने ली। इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट आता है, टाइप एलिमेंट आता है, नेम आता है, आईडी आता है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट आते हैं। अब इनपुट फील्ड का एक सिनेरियो समझते हैं। इनपुट फील्ड हम क्यों ऐड करते हैं? जब मैंने डाटा यूजर से लेना है तब मैं इनपुट फील्ड ऐड करता हूँ। जब मैंने डाटा यूजर से लेना है तब मैं इनपुट फील्ड ऐड करता हूँ। अब इसमें टाइप टेक्स्ट हो सकती है, ठीक है। टाइप इसकी और क्या हो सकती है जी? ईमेल हो सकती है। टाइप इसकी फोन हो सकती है। टाइप इसकी URL हो सकती है, ठीक है। ये इसकी टाइप हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स होगी। इसके बाद इसकी टाइप क्या हो सकती है जी? इसकी टाइप चेक हो सकती है, चेक बॉक्स, सॉरी, चेक बॉक्स इसकी टाइप हो सकती है। इसके बाद इसकी टाइप क्या हो सकती है जी?
रेडियो बटन हो सकती है, ये इसकी टाइप हो सकती है। इसकी टाइप क्या हो सकती है जी? सबमिट हो सकती है। ये कुछ टाइप है इसकी। ठीक है, अब बड़ा क्लीन करके मैंने आपके सामने लिखा है कि ये इसकी टाइप्स हो सकती हैं। फॉर्म के अंदर ये इनकी टाइप्स हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं इनपुट टाइप की, इनपुट टाइप के जो आगे एट्रीब्यूट चेंज हो रहा है, जो वैल्यू चेंज हो रही है, एक टेक्स्ट ईमेल आ रहा है, फोन आ रहा है, यूआरएल आ रहा है, चेक बॉक्स आ रहा है, रेडियो आ रहा है, सबमिट आ रहा है, ये इसकी टाइप हो सकती है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। जब यूजर से मैंने नेम लेना है या कोई स्ट्रिंग लेनी है तो मैं टेक्स्ट लेता हूँ। जब मैंने यूजर से फोन लेना है तो मैं फोन ले लेता हूँ, टाइप इसकी फोन कर लेता हूँ। जब यूजर से मैं ईमेल लेता हूँ, टाइप मैं इसकी ईमेल ले लेता हूँ। जब मैं यूजर से यूआरएल लेता हूँ, ठीक है, कोई एचटीटीपी कोई एड्रेस लेता हूँ, मैं यूआरएल ले लेता हूँ। जब मैं यूजर से कोई सिलेक्शन बॉक्स में सिलेक्ट करवाना चाह रहा होता हूँ, मैं चाह रहा होता हूँ कि वो दोनों में से सिलेक्ट करे, 1 और 2 सिलेक्ट करे, फिर मैं रेडियो बटन ले लेता हूँ। जब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उससे मल्टीपल डाटा लूँ, जैसे एजुकेशन होती है कि उसने एफ ए भी किया हुआ है, बीए भी किया हुआ है, उसने आगे मैट्रिक भी किया हुआ है, फिर मैं चेक बॉक्स यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये इतने, यानी कि ये चीजें ऑप्शन है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, ठीक है, अगर नेक्स्ट हम चीज देखते हैं, हमारे पास टाइम होता है, हम उसको कहते हैं थोड़ा सा हम उसको देख लें। हमने देखा था ये चीजें होगी है, उसके बाद सिलेक्ट बॉक्स आ जाता है। सिलेक्ट बॉक्स होता है कि ड्रॉप डाउन, ठीक है, मैं ड्रॉप डाउन देता हूँ, उनमें से वो कोई सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट का स्टार्टिंग टैग होता है और उसके बाद एंडिंग टैग होता है। सिलेक्ट का स्टार्टिंग टैग होता है और उसके बाद एंडिंग टैग होता है। ठीक है जी। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन ऑप्शन का भी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है। ऑप्शन का भी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है। इसके जो एलिमेंट होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर नेम यूज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यूएन कंट्री नेम, ठीक है, कंट्री नेम, इसका मैं नेम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ पाकिस्तान। यहाँ पर मैं वैल्यू जो इसको देनी है, पाक वैल्यू दे देता हूँ। अमेरिका, यहाँ पर मैं यूएसए दे देता हूँ। इंडिया, हिंदी, ठीक है, ये मैं इस तरह नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 नाम दिए, इसके ये ऑप्शन मेरे पास आ गया, ये सिलेक्ट बॉक्स मेरे पास आ गया। ये हमने देखा था, सिलेक्ट बॉक्स देखा था। इसके बाद हमने क्या देखे जी? सिलेक्ट टैग देखे। उसके बाद लेबल का हमने टैग देखे। लेबल का टैग बताया, ये कंटेनर होता है, स्मॉल कंटेनर होता है। इसमें जब मैंने कोई नाम वगैरह ऐड करना हो तो मैं इसे लेबल का टैग यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ माई फर्स्ट नेम, इस तरह मैं इसको यूज कर रहा होता हूँ। ओके, लेट मी चेक ये योर कमेंट सर, अच्छी असाइनमेंट दीजिएगा, काइंडली रीड माय अबव कमेंट। अच्छा, एहसान, आपने बोला होगा कि आपकी प्रोफाइल चेक की है। आपकी मैंने प्रोफाइल अभी चेक नहीं की, मैं आपकी प्रोफाइल चेक करके आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ खुद कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। एहसानुर रहमान शेन, ठीक है। अच्छा जी, ओके, थैंक्स फॉर ये मिस्टर, आई बिलीव टेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट है ना कि टैग। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूं, मैंने लेबल दिया, ये कंटेनर होता है। इसके बाद मैंने टेबल के ऊपर आया था। अच्छा, बीआर का टैग हमने यूज किया था ब्रेक लाइन के लिए। बीआर का टैग ब्रेक लाइन के लिए यूज हमने किया था। उसके बाद हमने यूज किया था इमेज का टैग, इमेज के लिए एसआरसी सोर्स, उसका पाथ होगा कहाँ पर, कहाँ से हमने इमेज लेनी है। एआरटी टैग था कि उसका नाम, अल्टरनेटिव नाम क्या होगा। उसके बाद हाइट थी इसमें कि इसकी इमेज की हमने हाइट क्या देनी है। विड्थ थी, इसके हमने विड्थ क्या देनी है। अगर मैं हाइट विड्थ नहीं ऐड करता, ठीक है, या जैसे यहाँ पर मैंने इमेजेस यूज की हैं, इनकी मैंने विड्थ ऐड की हुई है, इमेजेस मैंने यूज की है, मैंने इनकी विड्थ ऐड की है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इनकी विड्थ रिमूव कर दी, इसकी भी मैं विड्थ रिमूव कर देता हूँ। जब मैं अगर रिमूव करता हूँ विड्थ उसकी, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ माई फर्स्ट पेज पे, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए वो उनका जो ओरिजिनल साइज है वो हमें यहाँ पर शो होने लग पड़ेगा। ओरिजिनल साइज हमें यहाँ पर शो होने लग पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम हाइट विड्थ दे रहे होते हैं इमेज के हवाले से। उसके बाद ए टैग है, एंकर टैग, इसके अंदर एचरेफ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नेम देते हैं, एचरेफ में पाथ देते हैं कहाँ पर हमने उसको रीडायरेक्ट करवाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एचरेफ हो गया। उसके बाद जो टैग मैंने यूज किया है, लेट मी चेक,
टेबल का मैंने टैग यूज किया, टेबल का टैग, ठीक है, टेबल का स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, टेबल का टीआर टैग मैंने यूज किया, इसका मतलब होता है टेबल रो। इसके बाद टेबल डी टी टेबल डाटा, ठीक है, ये मैंने यूज किया। टेबल हेड भी होता है, टेबल बॉडी होता है, टेबल हेड होता है, टेबल हेड का टैग होता है, ठीक है, इसमें आप टीडी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ये आप टेबल की बॉडी के हवाले से हेड बना रहे होते हैं। टीडी में बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ 3 मैंने बनाने। ये टेबल का हेडर आ जाता है, हेडर। इसी तरह टेबल हेड है, टेबल बॉडी है, अगर मैं ये देखूं टेबल हेड है, यहाँ पर टेबल बॉडी भी यूज होता है, टी बी टेबल बॉडी, टेबल फुटर, टेबल फुट भी यूज होता है। इस तरह भी ये सारी चीज यूज हो रही होती है। अगर मैं पहले की बात करूं, पहले जब डिव नहीं थे आते, कंटेनर हमारे पास अवेलेबल नहीं थे होते, कैसे हम काम कर रहे होते थे, हमारी पूरी वेबसाइट जो डिजाइन होती थी ए से लेके जी तक, वो टेबल के ऊपर डिजाइन हो रही होती थी। हमारी पूरी वेबसाइट टेबल पे डिजाइन हो रही होती थी, हम टेबल टी या टेबल कॉलम और रो लेके उस वेबसाइट को पूरा डिजाइन कर रहे होते थे। ये आपकी असाइनमेंट है, पहले मैं आपके क्वेश्चन ले लूं। सर यही परफेक्ट है जी। ओके सर, मेरी प्रोफाइल भी चेक कर दें। श्योर, मैं इंशाल्लाह चेक करता हूँ। सर आई थिंक हाइट एंड विड्थ ना दे, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, बड़ी मुझे भी पूरी स्क्रीन पे पहले फैल जाएंगी। ओके, असाइनमेंट फॉर टुडे, असाइनमेंट है भाई एहसानुर रहमान, आपके लिए तो है कि आपने कोई थीम शेयर करना है, कोई थीम डिजाइन करना है। एहसानुर रहमान, आपके लिए स्पेशल है कि आप फेसबुक का पेज बना दें। आई बिलीव ऑलरेडी आपने ये असाइनमेंट की होगी, ठीक है, आपने ये असाइनमेंट की होगी। बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो असाइनमेंट है, उन्होंने अपनी सीवी बनानी है। सीवी कैसे बनानी है, डब्ल्यूसी स्कूल का जो एचटीएमएल का कोर्स है, इसको देख के इसको आपने गो थ्रू करना है, जितना आप देख सकते हैं आपने उसको देखना है। एचटीएमएल में जो डब्ल्यूसी स्कूल में जितने टैग्स हैं, वो सारे आपने एक दफा पढ़ने हैं, एक दफा उन्हें इंप्लीमेंट करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। आपके लिए जो असाइनमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या करना है, आपने फेसबुक का पेज बनाना है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि वो डब्ल्यूसी स्कूल में जाएंगे, डब्ल्यूसी स्कूल से वो लर्न करेंगे चीज़ें, यानी कि जितने एचटीएमएल के टैग्स यूज़ हो रहे हैं, जितने एचटीएमएल के टैग्स यूज़ हो रहे हैं, उन्हें वो यूज़ करके प्रैक्टिस करेंगे। आप ठीक है जी। स्टूडेंट्स के लिए कि जितने एचटीएमएल के टैग्स यूज़ हो रहे हैं, आपने सारे वो एचटीएमएल के टैग्स यूज़ करने हैं। एक दफ़ा अपने पास लोकल होस्ट के ऊपर वो चला के देखने हैं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है, एक डॉक्यूमेंट बना लेना है आपने एचटीएमएल का, एचटीएमएल का एक डॉक्यूमेंट बना लेना है, वो आपने सबमिट करवाना है जिसके ऊपर आपने सारे टैग्स यूज़ किए हों, ताकि मुझे आइडिया हो कि एक दफ़ा आपने एचटीएमएल के टैग्स सारे यूज़ कर दिए हैं। फिर मैं उसी को देखते हुए आगे आपको गो थ्रू करूँगा, मैं उसी को देखते हुए आगे बताऊँगा कि आपने कैसे आगे, अगर पेज डिज़ाइन करना है तो वो कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है जी। आपको कोई क्वेश्चन हो काइंडली मुझे बताएं। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन?
आपने सिर्फ HTML के जितने टैग्स हैं वो यूज़ करके देखने हैं कि वो आप यूज़ करें, एक दफ़ा आपको पता चले कि टैग्स का मतलब क्या है। वो फेसबुक का पेज बनाएंगे जिनकी अच्छी कमांड है HTML के ऊपर जाओ, अगर उनकी HTML पे कमांड है तो इसका मतलब है उन्हें CSS भी आता है, ठीक है, तो वो फिर फेसबुक का पेज बनाएंगे। मैं आपके लिए सेपरेट असाइनमेंट सबमिट करवाता हूँ, ठीक है, मैं अभी जाके गूगल क्लासरूम के अंदर आपके लिए असाइनमेंट पेश कर देता हूँ। HTML खत्म नहीं है, अभी HTML स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा एक पूरा वीक लगेगा इंशाल्लाह। HTML के ऊपर असाइनमेंट के ऊपर ये जितनी भी होगी चीज़ें पूरा वीक हम इसके ऊपर भी स्पेंड करेंगे, ठीक है, आपके लिए कि आप एक दफ़ा उसको देख के आएंगे, देन आई विल टेल यू। आपके लिए क्वेश्चन करना ईजी होगा, आपको पता होगा कि क्या क्वेश्चन करना है, ठीक है, आपको पता होगा कि इसका मकसद क्या है, अगर हम ये टैग यूज़ करें तो ये किस तरह ये फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट, इसलिए एक दफ़ा आप खुद देखेंगे, देन आई विल गाइड यू। शॉर्ट प्रोफाइल्स मैंने काफ़ी चेक किए हैं आपके सामने, और भी जिनके हैं मैं चेक करके कमेंट करता जाऊंगा। जहां पर आपने प्रोफाइल सबमिट की है वहां पर ही आपको कमेंट्स मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। एहसानुर रहमान, मैं अभी गूगल शीट के ऊपर गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है, वहां पर इसकी ड्यूरेशन भी होगी कि कब तक आपने सबमिट करवाना है। मोहम्मद नुमान मनीर, बिल्कुल आपने उसके साथ CSS के साथ बनाना है। जी कल ऑफ होगा, कल 14 अगस्त का ऑफ है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली बताएं मुझे। WT स्कूल से आप HTML के सारे टैग्स को देखेंगे कि वो इम्प्लीमेंट करके कैसे हो रहे हैं, यू कैन से कि आप लर्न करेंगे। सर गिग में रिक्वायरमेंट क्या लगानी है? गिग में रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है आपने गिग कौन सी बनाई हुई है उसके ऊपर रिक्वायरमेंट होगी। आप नोटपैड यूज़ करें या सबलाइन यूज़ करें उसके ऊपर कोई मसला नहीं है, आप जो सा इजी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर एक फैसिलिटी है तो आप उसी यूज़ कर लें। असाइनमेंट फॉर द बिगनर्स के उन्होंने सिर्फ WT स्कूल पे जाके लर्न करना है कि टैग्स का मकसद क्या है, जैसे H1 है वो क्या करता है, H2 टैग क्या करता है। किसी को कोई भी इशू आएगा, ठीक है, वो यहाँ ग्रुप के अंदर पोस्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ सीनियर्स भी हैं, यानी कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिनका एक्सपीरियंस है वो भी अवेलेबल है, तो हम एक दूसरे को मिलकर गाइड कर देंगे, उधर जहाँ भी आप स्टॉक होंगे वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। काइंडली आप यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करें, एक दूसरे की हेल्प भी किया करें। असाइनमेंट मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट करने लगा हूँ, ठीक है, देन वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। स्ट्रीम को मैं ऑफ करता हूँ, कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो काइंडली आप कमेंट कर दें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।